2 BHK का इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ कैसे आप लो बजट के अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस वीडियो की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अब ये जो घर है 2 BHK का इंटीरियर डिज़ाइन लो बजट के अंदर कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको विद कॉस्टिंग बताऊंगा कि कैसे आप लो बजट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये जो हमारा मेन डोर है तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में 8 फुट लंबा डोर, और ये प्रॉपर हमने फ्लश डोर बना रखा है। तो फ्लश डोर का ये फ़ायदा रहता है कि वो बाद में ख़राब नहीं होता। पैनल डोर होते हैं जो हमें लकड़ी को चरवाना पड़ता है, तो आप इस तरीके के नॉर्मल मॉडर्न लुक में कर सकते हैं। उसके ऊपर माइका का काम कर लीजिए या विनियर का काम कर लीजिए, उसको पॉलिश कर लीजिए, तो बहुत ही शानदार आपको नज़र आएगा। इसमें हमने नॉर्मल सा एक जो नॉर्मल लुक में लो बजट में आप कैसे कर सकते हैं, एक स्मॉल सा हैंडल आता है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये का आपका हैंडल विद लॉक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकट अंशुल। सो फ्रेंड, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है प्रॉपर ड्राइंग रूम एरिया। तो बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम एरिया, यहाँ पे एल शेप सोफ़ा रखा हुआ है। तो जब भी मैं अब कॉस्टिंग के साथ आपको डिज़ाइनिंग की बात कर सकता हूँ कि कैसे आप अपने घर को 2 BHK को घर को डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब फ्लोरिंग की बात करूँ, सबसे पहले जो आजकल जो मॉडर्न लुक की टाइलिंग का काम चल रहा है, 2x4 की टाइलिंग चल रही है। तो हमने इसके अंदर 2x4 की टाइलिंग लगाई हुई है। तो 2000 की टाइलिंग तकरीबन 40 से 50 रुपये स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगी। तो आप भी उसी तरीके से लगाएं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि एंटीस की टाइलिंग का वर्क कीजिए। मैंने डोर का बताया कि आप फ्लश डोर लगा सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। उसके बाद आप लगाएं जो आप हमेशा कलर डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। हमने इसमें प्रॉपर लाइट कलर का इस्तेमाल करें हैं। अब इसकी फॉल सीलिंग की बात करूं तो फॉल सीलिंग हमने नॉर्मल फॉल सीलिंग कराई है, तकरीबन 100 रुपये स्क्वायर फीट आपको इस तरीके से तैयार हो सकती है। इसमें हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया है। छोटी छोटी आपकी प्रोफाइल लाइटिंग है जो आपको अपने कैमरा स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो ये प्रोफाइल लाइटिंग आपको तकरीबन रनिंग लेंथ में मिलती है, तकरीबन 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट की आपकी रनिंग लेंथ में ये प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क होगा। फिर उसके बाद आपकी कोव लाइटिंग का वर्क रहता है। तो कोव लाइटिंग आपको तकरीबन 350 से 400 रुपये की नॉर्मल और ब्रांडेड 800 रुपये की आपकी कोव लाइटिंग आ सकती है। तो एक एक कोव लाइटिंग का अलग अलग से फ़र्क है। उसके बाद हम वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर आप तकरीबन 2500 का से 3000 रुपये का रोल बन जाता है, जो तकरीबन 10 फुट की आपकी वॉल कवर कर लेता है। तो ये जैसे पूरी वॉल है तकरीबन 20 फुट की चौड़ाई में है, तो ये तकरीबन आपकी 10,000 रुपये की आपकी वॉल तैयार हो जाएगी। लेकिन ये की लुक में बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे हमने इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं। तो नॉर्मल आर्टिफैक्ट्स हैं तो तकरीबन ये 4 से 5 हज़ार रुपये का आर्टिफैक्ट तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सोफ़ा की बात करें तो एल शेप का सोफ़ा क्या रहता है कि आपका घर छोटा है तो आप उसके अंदर एल शेप का सोफ़ा लगा सकते हैं। इसमें ऑरेंज कलर का टिंज है, तो क्या है कि ये न्यूट्रल कलर है, इसके अंदर ये टेंजेंट कलर अलग से आ गया तो वो उभर के आ रहा है। अगर जो हम यहाँ पे लाइट कलर और यहाँ पे डार्क कलर वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम के व्यूज़ को। हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पर भी हमने प्रॉपर डाइनिंग टेबल आ जाएगा आपका प्रॉपर एरिया सिटिंग्स के साथ। और इसके साथ ही आई थी हमारी जो कि किचन है, जो कि ओपन किचन है। आजकल की ओपन किचन का डिज़ाइनिंग किस तरीके से चल रहा है तो मैं बताता हूँ कि आजकल जो ब्रेकफास्ट एरिया टेबल चल रहा है, तो ब्रेकफास्ट टेबल इस तरीके से आप बना सकते हैं। हमने इसके अंदर ब्रेकफास्ट टेबल बनाया है, ब्लैक ग्रेनाइट का वर्क है, नीचे इसके अंदर शेल्फें लगा दी हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके साथ ही आ जाती है हमारी सिंक, तो आप इसमें एंटी नॉइज़ वाली सिंक भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सिंक भी लगा सकते हैं। तो उसमें सिर्फ रेट का तो 2 टाइम्स का डिफरेंस होता है, लेकिन लुक में ज़बरदस्त लगती है। फिर ये है कि जब भी आप शेल्फ़ की बात करें तो 2 फुट की शेल्फ़ रखें, ब्लैक ग्रेनाइट का काम कर सकते हैं, उसके अंदर लाइट का काम कीजिए। ऐसा ना हो कि आप हमेशा सारी की सारी यहाँ पर भी डार्क कर दें, वहाँ पर भी डार्क कर दें। तो हमारी इंडियन किचन थोड़ी सी क्या होती है, छोटी होती हैं। तो ये जो इसकी डिमेंशन की बात करूँ, ये तकरीबन हमारी 10 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबी हमारी किचन है। तो बहुत ही अमेजिंग किचन है। यहाँ पर हमने ब्लैक ग्रेनाइट का वर्क किया है। तो क्या है कि यहाँ पे डार्क कलर कर दिया, यहाँ लाइट कलर, तो वो क्या है कि आपको छोटा छोटा नज़र आएगा। तो किचन क्या है कि हमेशा कलर कॉम्बिनेशन के ध्यान रखना चाहिए जब भी हम डिज़ाइनिंग की बात करें। और बात करें कि हमेशा हम गैस हॉब का ध्यान रखें कि गैस हॉब हमने कहाँ पे रखना है। तो गैस हॉब, उसके साथ ही हमारी पाइपलाइन आनी चाहिए हमारी गैस की।
उसी के साथ हम चिमनी का ध्यान रखें, चिमनी में हमेशा 6 इंची का पाइपलाइन ध्यान रखें। उसके बाद अपने मिक्सर अप्लायंसेस के लिए अपने लिए स्पेसिस जरूर रखें, यहाँ पे हमने जैसे स्विचेस का ध्यान रखा है। और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, हमने इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन 6 इंची का पाइप डाला है चिमनी के लिए, और हमने गीज़र का भी ध्यान रखा है। और यहाँ पे स्मॉल लाइट्स हैं, ये तकरीबन आपको 1,500 से 2,000 रुपये की मिल जाएंगी। अगर जो आपने खरीदने तो नीचे दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। और आजकल की जो मॉडर्न लुक में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, हमने यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया। देखिए और क्या कि फॉल सीलिंग हमेशा नॉर्मल रखनी चाहिए, तो इसमें हमने नॉर्मल फॉल सीलिंग के अंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया, और यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया है। छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर थोड़ा सा ज़्यादा चमक सकता है स्क्रीन के ऊपर, इसीलिए चमक पा रहा है क्योंकि ये हमने छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, छोटी छोटी आर्टिफैक्ट्स ऐड किए हैं, छोटी छोटी लाइटिंग ऐड करी है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए इसकी किचन के व्यूज़ को। फ्रेंड्स, ये है 2 BHK का इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ मॉडर्न और लो बजट के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बता रहा हूँ, विद कॉस्टिंग बता रहा हूँ, क्योंकि आपको उसका हेल्प रहेगा। अब जैसे मैंने ग्रेनाइट की बात करी तो मैंने ग्रेनाइट की कॉस्टिंग नहीं बताई। ग्रेनाइट की कॉस्टिंग तकरीबन 120 रुपये स्क्वायर फीट लगती है। और इसके साथ जो हमारी अंदर MDF के अगर जो काम कराएंगे इसके अंदर वार्डरोब्स के अंदर, तो MDF का काम सस्ता होता है। अगर जो इसके अंदर प्लाई का काम कराएंगे तो 2 टाइम्स महंगी रहेगी। तो MDF का काम तकरीबन 100 रुपये स्क्वायर फीट का आपका बन जाता है। और इसके अंदर आप एनक्लोजर सॉफ्ट टच के अंदर करा सकते हैं। अब जब भी बात करूं कि अब हमारे यहाँ पे 2 बेडरूम्स दिए गए, तो अंदर बेडरूम के अंदर हमने काम कराना है डोर्स का, तो आप इसके अंदर फ्लश डोर्स का काम करा सकते हैं। नॉर्मल फ्लश डोर्स हैं। और यहाँ पर प्रॉपर जो हमने चुकाट लगाई है, आजकल की लोहे की चुकाट चल रही है जिसको चाइनीज़ चुकाट भी बोलते हैं हिंदी में, तो उस तरीके की चुगाट आप कर सकते हैं। वो सस्ते में हो जाती हैं और एक उसका बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि वो गलती नहीं है। क्या होता है कि दीमक वगैरह इंडियन घरों में रहती है, तो अगर जो आप लोहे की चुगाट लगा देंगे तो गलेगी नहीं। तो इस तरीके की काम है इसमें। ये फ्लश डोर्स भी विदाउट टीक वुड के अंदर अब आ गए फ्रेंड्स हम इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम में हमने यहाँ पे लाइट ग्रे का टिंच किया गया है। जब भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो हमेशा एक वॉल आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें हमने लाइट ग्रे कलर के अंदर इसको वॉल को हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली हमने ग्रे कलर का यहाँ पे बेड भी बना दिया गया है। नीचे भी इसके अंदर बेड का जो कवरिंग है ग्रे कलर की कर दी गई है, तो वो एकदम अलग ही कलर दे रहा है। और हमेशा जब भी बेडरूम डिज़ाइन आइडियाज़ की बात करूँ तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। इसमें हमने देखिए लाइट कलर का इस्तेमाल किया, प्रॉपर लाइट कलर के अंदर हमने लाइट ग्रे का काम किया। अगर जो इसके अंदर डार्क रूम हो जाएगा तो डार्क रूम छोटा छोटा नज़र आता है। इसकी जो डिमेंशन की बात करूँ, ये तकरीबन 9.5 फुट चौड़ाई में और 14 फुट लंबा हमारा ये कमरा है। इसमें हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है। प्रॉपर हमने वेंटिलेशन के अंदर कर्टन्स लगाए हैं। ऊपर भी अच्छी प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है। जो प्रोफाइल लाइटिंग आप भी कर सकते हैं घरों के अंदर। नॉर्मल सीलिंग कराइए, कोई हैवी भड़कीला काम ना कराइए। हम इंडियन घरों के अंदर जो बेडरूम के अंदर सोने आते हैं लोग, इतना हैवी काम करा लेते हैं, डार्क ब्राउन कलर का काम करा रहे हैं, वो बिल्कुल भी वास्तु फ्रेंडली नहीं रहता। तो हमेशा वाइट लाइटिंग के अंदर वर्क कीजिए। और वार्डरोब्स की बात करूँ तो हमेशा ओवरहेड तक बनाए, शटर्स जो बनाए कि 1 फुट से ऊंचाई पे चौड़ाई में शटर्स ना बनाई। इसमें हमने 1.5 फुट की चौड़ाई में बना रखे, तो अच्छा काम किया गया है। और यहाँ पर भी अच्छा टॉप तक ओवरहेड तक है। अंदर लैमिनेटेड है, अंदर से भी और बाहर से भी प्रॉपर लैमिनेटेड है। नीचे शू रैक्स का काम है, तो शू रैक्स वगैरह आप आराम से कर सकते हैं। सारे के सारे सॉफ्ट टच के अंदर ये आपके इंक्लोजर्स हैं। तो बहुत ही शानदार हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है। आप देखिए इसके व्यूज़ को। फ्रेंड्स, इसके अंदर कॉस्टिंग की बात रह गई थी, तो मैं कॉस्टिंग की बात करा दूं। ये जैसे वॉलपेपर है, आपका 2500 से 3000 रुपये की एक वॉल तैयार हो जाएगी, तो लेकिन लुक में ज़बरदस्त आती है। उसके बाद अगर जो हम इसकी कुशनिंग की बात करें तो आप ये घरों के अंदर भी अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कपड़ा आपका तकरीबन 200 से 150 रुपये से 200 रुपये स्क्वायर फीट का कपड़ा आ जाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं कुशनिंग के अंदर। स्विचेस की बात करें तो हमेशा स्विचेस आपके
बेड के साथ ही होनी चाहिए कि आपको ऑन ऑफ लाइट्स यहीं से हो जाए, तो क्या होता है कि आपको उठने की टेंशन नहीं रहती। और ये कि जैसे इसके अंदर वार्डरोब की बात करो तो इसके अंदर आप MDF का काम करा सकते हैं, प्लाई का, तो उसमें कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है कि MDF का तकरीबन 100 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है और प्लाई तकरीबन 200 रुपये स्क्वायर फीट आपको तैयार मिलेगा काम, तो इसमें डिफरेंस रहेगा। तो मैं कॉस्टिंग के साथ आपको बता रहा हूँ। स्विचेस भी आप कॉस्टली से कॉस्टली दे सकते हैं, ये नॉर्मल से नॉर्मल, तो ब्रांडेड फिटिंग्स के स्विचेस दिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल हैवीनेस होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फायर सेफ्टी रहती है। उसके साथ ये आता है हमारा अटैच वॉशरूम। देखिए अब आगे इसके अटैच वॉशरूम में, अटैच वॉशरूम में हमने इसके अंदर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है। जब भी वॉशरूम की बात करूं तो हमेशा ऐसे ध्यान रखिए कि हमेशा लाइट टाइलिंग का वर्क कीजिए। ये जैसे 6x4 का अच्छा वॉशरूम है, लेकिन इसमें हमने लाइट टाइलिंग का वर्क किया है, उससे क्या है आपका रूम बड़ा बड़ा नजर आएगा। इसमें कलर कॉम्बिनेशन हमने उसी के साथ किया है, जैसे हमारा बेडरूम है उसी तरीके के कलर कॉम्बिनेशन। नीचे एंटीस की टाइलिंग का वर्क कीजिए, हम इसमें एंटीस की टाइलिंग का वर्क कीजिए। कॉस्टिंग की बात करूँ तो तकरीबन 30 से 40 रुपये स्क्वायर फीट की आपकी टाइलिंग आ जाती है, जो 4x6 की आजकल चल रही है उस तरीके की। और नीचे भी 1x1 की हमें एंटीस की टाइलिंग का वर्क किया, तो वो भी 30 से 40 रुपये स्क्वायर फीट आ जाएगी, और उसको लगाने का खर्चा तकरीबन 10 से 12 रुपये स्क्वायर फीट बैठता है। तो इस तरीके से आपकी टाइलिंग 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट बैठेगी। और अच्छा वैनिटी का काम कीजिए, जैसे हमने इसमें नॉर्मल लुक में, इसमें क्या कि ब्रांडेड फिटिंग्स थोड़ी सी महंगी रहती हैं, अनब्रांडेड सस्ती रहती हैं। आप जो सैंक वगैरह है उसको ब्रांडेड फिटिंग्स में लीजिए, और ये भी हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इसको ब्रांडेड फिटिंग में, टैप्स वगैरह हैं उसको ब्रांडेड फिटिंग्स में लीजिएगा। तो क्या होगा कि आपके मिक्सचर वगैरह अगर जो ख़राब हो जाएंगे तो आराम से आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप दूसरे मिक्सचर्स में जाएंगे तो वो ब्रांडेड फिटिंग्स में ना जाने के कारण आपको पूरा का पूरा टाइलिंग तोड़ना पड़ सकता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स रहते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका एग्जॉस्ट बड़ा सा एग्जॉस्ट होना चाहिए, और हमेशा गीज़र का पॉइंट का ध्यान रखिए। तो इस तरीके की इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, अब चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। ये भी 9.5x14 का बहुत ही शानदार कमरा है। इसमें हमने ब्लू कलर का टिंच किया है, जैसे कि ब्लैक कुशनिंग में ब्लू कलर का काम किया है। उसमें बैक में हमारा लाइट ब्लू का हमारा ये वॉलपेपर का डिज़ाइन है। तो जैसे वॉलपेपर के कलर का मैंने प्राइसिंग बता दिया, इसी तरीके से आप जब भी वॉल की बात करें तो इसमें हमेशा एक्रेलिक पुट्टी का काम करवाएं। एक्रेलिक पुट्टी के ऊपर आप अपना पेंट करवाएं, तो डिस्टेम्पर भी करा सकते हैं या जो रॉयल पेंट भी कराते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस डबल का रहता है। तो ध्यान रखिए कि प्राइसिंग क्या है। छत हमेशा वाइट रखिए, कोई लाल कलर या पीले कलर की छत मत कीजिए, उसको वाइट कलर का छत कीजिए, वो आपको पीसनेस देगा। तो इसी तरीके से आप भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ भी आ जाता है अटैच वॉशरूम। इसमें भी जैसे हमने ब्लू कलर का टिंच किया, इसी में भी वॉशरूम के अंदर भी हमारा प्रॉपर ब्लू कलर का टिंच किया है। तो वो कि सेम ही कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको यही छोटी छोटी चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइन में रहती हैं कि आपको ध्यान रखना है। और एक और बात कि जब भी आप वॉशरूम की टाइलिंग की बात करें, ओवरहेड तक ले जाएं। इसमें हमने ओवरहेड तक टाइलिंग ली है, वो मेंटेनेंस फ्री रहेगा। एक बार ही आपका 40 से 50 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा तो आ रहा है, लेकिन वो वन टाइम है, आपको मेंटेनेंस फ्री रहेगा। और क्या कि हमारे वॉशरूम एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी का इस्तेमाल रहता है, तो सीलन वगैरह रहती है, तो सीलन दिखेगी, इसमें दिखती नहीं है। आप जैसे अंदर पानी जैसे चलेगा पाइपों में, तो सीलन तो आने का रहता ही है, तो इसमें नहीं दिखती। आप देखिए फ्रेंड्स, मुझे तो ये 2 BHK का इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत ही शानदार लगा। अगर जो आपने इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, तो इस गोरखपुर के पास विदा होम्स करके होम्स हैं, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। आपको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।